Hey, welcome guys to Saga Wisp Stories. The Abandoned Hospital. ये एक स्टोरी है अबेंडन्ड हॉस्पिटल की जिसमें एक फैमिली रहने लगती है और वो डिसीज़न उनका लास्ट डिसीज़न होता है। ये स्टोरी आप आंखें बंद करके लाइट्स ऑफ करके ईयरफोन्स लगा कर सुन सकते हैं और सारी इमेजेस और विजुअल्स सब ब्रेन खुद बनाएगा। उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या हुआ था उस फैमिली के साथ और क्यों हुआ था। हॉस्पिटल आखिरकार क्यों भूतिया था वो। फरवरी 2005। ये समय ऐसा आ गया था जब कनाडा से आई एक फैमिली ने मैक्सिको में रहने स्टार्ट किया था। वो फैमिली बहुत गरीब थी, पैसों की कमी के चलते वे मैक्सिको आए थे और वहाँ उनके पास रहने के लिए ना घर ना पैसे और ना खाने के लिए कुछ था। तो उन्हें एक हॉस्पिटल दिखता है। फैमिली में कुछ 5 मेंबर्स थे। फैमिली का पहला मेंबर एडम जो हस्बैंड था अमेलिया का। अमेलिया के 2 लड़की और एक लड़का था। सबसे बड़ी लड़की थी जिसका नाम एमिली था और उससे छोटा उसका एक भाई था पीटर। उससे छोटी एक लड़की थी सोफिया जिसकी एज 10 साल थी। एमिली की एज 17 साल थी। पीटर की एज 14 साल थी। हॉस्पिटल देखकर वे सब उसके पास जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं और एडम बोलता है कि शायद हॉस्पिटल बहुत पुराना है और ये बंद है काफ़ी सालों से। वहाँ हॉस्पिटल में कोई नहीं रहता था तो हम इसमें रह लेंगे, कोई मना नहीं करेगा और किया भी तो हम चल देंगे यहाँ से। फिर एडम की बात सारे मेंबर्स मान लेते हैं क्योंकि रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी उनके पास। तो वे हॉस्पिटल का लॉक तोड़कर अंदर चले जाते हैं। वहाँ बहुत गंदा था सब, हर जगह घास और गंदगी थी। वे हॉस्पिटल का कुछ एरिया रहने लायक साफ़ कर लेते हैं जहाँ वे अच्छे से रह सकें। सफाई करते करते उन्हें शाम हो जाती है। शाम होते ही एडम कहता है कि मैं जा रहा हूँ बाहर से कुछ खाने का सामान देख कर लाता हूँ, कुछ मिलता है तो। वो एक शॉप पर जाता है और उधार सामान ले आता है और सभी खुशी खुशी हॉस्पिटल में रहने लगते हैं। अब रात के 8 बज रहे थे। डिनर सबने कर लिया था और फैमिली मेंबर्स बस सोने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे अपने एक रूम में थे और पेरेंट्स अलग रूम में थे। पेरेंट्स के बीच बात होती है जिनमें अमेलिया बोलती है एडम से कि अब घर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बस अब प्रॉब्लम है तो खाने की और इसके लिए अब आपको काम करना पड़ेगा कुछ। एडम इस बारे में सुनकर कहता है कि मैं शाम को जा रहा था खाना लेने तो साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मैंने सोचा कि वर्क के लिए उनसे पूछ लूँ। मैंने उनसे पूछा था तो वे बोले कि ठीक है, आपको पहले हम कल कुछ रूल्स और चीज़ें समझाएंगे तो आप सुबह 8 बजे आ जाना। अमेलिया ये सुनकर कहती है चलो शुक्र है कि आपको मज़दूरी का काम मिल गया। एडम को भीख मांगना पसंद नहीं था, वो बस खुद कमाना चाहता था। उसके पास कोई स्किल नहीं थी, बस 15 साल की उम्र से वो मज़दूरी करता आ रहा है और नहीं कुछ सीखता। बस बॉडी की पावर के चलते वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अब टाइम हो गया है 9:30 रात के। बच्चे सो गए थे, पेरेंट्स ने चेक किया था और फिर 10 बजे तक सब सो गए थे। असली घटना अब शुरू होती है। टाइम हो गया था 2 AM। तभी पीटर उठता है और टॉयलेट करने के लिए जाता है। टॉयलेट करके आता है पीटर और वो तुरंत देखता है कि उसके रूम के गेट पर शायद कोई खड़ा है। उसे लगता है कि शायद सोफिया वहाँ पर खड़ी है, लेकिन जैसे ही वो जाता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। वो शैडो को देखता है लेकिन शैडो किसकी है वो नहीं दिखता। ये देखकर पीटर एकदम से भागा और अपने बेड पर चादर लेकर लेट गया। पीटर ने चादर को अपने चारों तरफ से डर के मारे ढक लिया था। तभी उसे साउंड आता है कुछ लोगों का।
जैसे कुछ लोग हॉस्पिटल में हो और हॉस्पिटल में लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। वो बहुत डर गया था, लेकिन वो बस बेड पर पड़ा रहा। तभी वो फील करता है कि उसके पीछे कोई है। उसे सिर्फ फील होता है, और वो एकदम से उसका हाथ देखता है तो एकदम घोस्ट का हाथ, और एकदम से उसका हाथ देखता है। उसका हाथ देखकर पीटर ज़ोर से डर के मारे चिल्ला देता है और सब उठ जाते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है तुरंत। पीटर सबसे बताता है कि ऐसा हुआ था अभी, लेकिन वे सब इग्नोर करते हैं। उन्हें लगा था कि पीटर सपना देख रहा था डरावना, लेकिन सच्चाई तो पीटर ही जानता था। फिर सब दोबारा सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और तारीख होती है 21 फरवरी। सुबह जब एमिली उठती है तो वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई थी, जैसे कि वो पैरालाइज हो गई हो। फिर वो डर गई और वो अचानक से भागती हुई हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और हॉस्पिटल की साइड देखने लगती है। हॉस्पिटल की साइड देखते हुए उसे एक लड़की दिखी जो ऊपर हॉस्पिटल के रूम से बाहर की ओर देख रही थी। उस लड़की की उम्र लगभग 9 साल की थी। उसे देखकर वो वहाँ ऊपर जाकर चेक करती है कि वो लड़की कौन है। एमिली हॉस्पिटल से बाहर इसलिए आई थी क्योंकि उसे ऊपर के रूम से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, तो वो बाहर से चेक करने गई थी। जब वो ऊपर चेक करती है, उस रूम में कोई भी नहीं होता और एकदम से उस रूम का गेट बंद हो जाता है। एमिली रूम में बंद हो जाती है। सब जगह अंधेरा हो जाता है, विंडो भी बंद हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा है, और वो मुड़कर देखती है तो वहाँ एक औरत दिखती है। वो औरत एकदम से नीली पड़ जाती है और गायब हो जाती है, और उसको देखकर एमिली तुरंत चिल्लाकर वहीं बेहोश हो जाती है। फिर उसे कौन वापस नीचे लाया वो किसी को नहीं पता। उसे लग रहा था कि वो सब सपना था। उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता था कि एमिली के साथ क्या हुआ था। एमिली फिर अपने पेरेंट्स से बताती है कि ऐसा सपना आया था। तो पेरेंट्स बोले कि कोई नहीं, जगह चेंज करते हैं तो ऐसे सपने आते जाते रहते हैं। जब एमिली ने तारीख चेक की तो 23 फरवरी 2005 निकली, और एमिली को याद है कि वो 21 फरवरी को उठी थी और वो सब हुआ था। फिर उसे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बहुत डर गई थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसने किसी से भी इस बारे में बात नहीं की। 23 फरवरी की रात को वे सब सो रहे थे। तभी 2 AM पर एमिली उठती है और फिर हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर की ओर जाती है। एमिली की बॉडी पर किसी आत्मा ने कंट्रोल कर रखा था उस रूम में जाने के बाद से। एमिली टॉप फ्लोर पर जाती है और फिर वहाँ जाकर विंडो से बाहर देखती है। थोड़ी सी देर में वहाँ हॉस्पिटल के बाहर एक लेडी दिखती है। वो एमिली की तरफ देखने लगती है और तुरंत उसकी तरफ को आने लगती है। एमिली तक पहुँचने के बाद वो लेडी एमिली को धक्का दे देती है विंडो से बाहर, और तभी आवाज़ सुनकर सब जाग जाते हैं। सब उठकर बाहर चेक करने जाते हैं, पर हॉस्पिटल का मेन गेट बंद हो जाता है अपने आप। पीटर, एडम, सोफिया, अमेलिया
ये सब बहुत डर जाते हैं ये सब देखकर, और तभी पीछे से एक व्हील चेयर बहुत तेज़ी से उन सभी के पास आती है। तभी वे लकीली वहाँ से हट जाते हैं और व्हील चेयर डायरेक्ट मेन गेट पर जाकर टकराती है। वे सब डरते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का बाहर जाने का रास्ता सब जगह से बंद कर दिया गया था। पूरे हॉस्पिटल में से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं और बोलने की। तभी एडम रास्ता ढूंढने के लिए सबको एक जगह पर छोड़ देता है और फिर कुछ लोहे के रोड जैसा ढूंढने लग जाता है। तभी वो वही व्हील चेयर उठाता है और फिर उससे खिड़की को तोड़ने लगता है। एडम खिड़की को तोड़ देता है, लेकिन वो देखता है कि खिड़की के बाहर एक दीवार है, जबकि हॉस्पिटल के बाहर से कोई भी दीवार नहीं थी। एडम ये दीवार को देखकर हैरान हो गया था और एडम दीवार को देख ही रहा था कि एक परछाई बहुत तेज़ी से आई और सोफिया को गायब कर दी गई, और सब घबरा गए थे और सोफिया को ढूंढने लग गए थे। तभी एकदम से पीटर को सोफिया दिखती है। वो ऑपरेशन रूम में जाती हुई दिखती है। पीटर उसके पीछे पीछे जाता है उसे पकड़ने। तभी पीटर के चारों तरफ दीवारें आ जाती हैं और वो फंस जाता है वहीं। एडम के पास पीटर आता है और अपने पापा को देखकर वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है और भागते भागते गायब हो जाता है। यह देखते ही एडम एकदम रुक गया और घुटनों के बल गिर गया। तभी एडम को वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। वे आवाज़ें बहुत तेज़ थी और वो तभी वहीं सो गया और फिर कभी नहीं उठा। अब पूरी फैमिली में से सिर्फ एक अमेलिया बची थी। वो सबको आवाज़ लगाते हुए ढूंढ रही थी। तभी उसे सब एक जगह मिले, एडम, पीटर, सोफिया और एमिली। ये देखकर उसे आराम महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो वे सब हवा बनकर उड़ गए थे और एकदम से अमेलिया को किसी ने हवा में लटका दिया था। हवा में लटकते लटकते उसने देखा कि एक लेडी थी वहाँ पर और वो अमेलिया से बोल रही थी कि ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से। तभी अमेलिया वहीं लटकी रह जाती है और सब शांत हो गया था एकदम से, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो वहाँ। ये हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें किसी ने भी आने की कोशिश की तो समझो वो फिर कभी बाहर वापस नहीं जा सकता। ये हॉस्पिटल इसलिए 40 साल से बंद था, जिसको खोलकर ये फैमिली रहने के लिए हॉस्पिटल में गई थी। और इसका बंद होने का कारण ये था क्योंकि यहाँ पर एक वार के टाइम पर बहुत सारे लोग घायल होकर एडमिट हो रहे थे। वो सब पब्लिक बॉम्बिंग और फायरिंग के चलते घायल और मर रहे थे। हॉस्पिटल में उस टाइम पर बहुत सारे लोग मरने लगे थे और वो टाइम था अक्टूबर 1960 का। यहाँ बहुत सारे लोग मर रहे थे, इसलिए हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल था। हर जगह चीखने और रोना था। हॉस्पिटल में ज़्यादा मेडिसिन्स और डॉक्टर न होने के कारण घायल लोग इफ़ेक्टेड होकर मर रहे थे और हर जगह डेड बॉडीज़ थी। फिर वार ख़त्म होने के 1 महीने बाद हॉस्पिटल में कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करने लगे। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी और फिर हॉस्पिटल में रात को अपने आप लाइट्स ऑन और ऑफ होने लगी और हॉस्पिटल में से लोगों की आवाज़ें आती थी। जैसे कि हॉस्पिटल में
इलाज चल रहा हो, लेकिन हॉस्पिटल आधी रात को 2 से 3 बजे बंद होता था। और एक टाइम ऐसा आ गया था जब वहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ के पेशेंट्स अपने आप मिस्टीरियसली मरने लगे थे। लोगों ने डर के उस हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिया था। और फिर फाइनली 1965 में हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था, और अब उसमें सिर्फ भूत ही रहते थे। उस हॉस्पिटल के आसपास अजीब सा साउंड और फीलिंग आती थी, इसलिए उसके आसपास कोई रहता नहीं है। और यही होती है हमारी कहानी की समाप्ति। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। ये स्टोरी मैंने खुद ने लिखी है। अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज़ और सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।